पाकिस्तानी स्कैमर का भारत में वित्तीय जिहाद का जरिया बनी मेथर एम कॉइन। भारत में बैन एक्सचेंजों व कूट रचित क्रिप्टो व कॉइन के माध्यम से 5 लाख लोगों से 70,000 करोड़ की ठगी। पंजाब में कई एजेंटों की गिरफ्तारी तो मुंबई में भी कई एफआईआर दर्ज। मामले को ईडी ने लिया संज्ञान। हिरासत में लिए गए जालसाज एकलव्य सिंह का कबूलनामा। मेथर आईटीईएस के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ही बताया जाता था भारत का क्रिप्टो लाइसेंस। अपने ही कंपनी के भारत में मौजूद एजेंटों को अपराधी घोषित कर रहे पाकिस्तानी स्कैमर। इस समय भारत में जाली क्रिप्टो करेंसी क्वाइन के माध्यम से मोटे मुनाफे के लालच लोगों की गाड़ी कमाई डूबने की वजह से देश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और तो और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन ताजा मामला सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, दरअसल पाकिस्तानी स्कैमर फवाद आसिफ व वकास असगर ने पाकिस्तान में बैठकर पूरे भारत में एजेंटों का नेटवर्क खड़ा करके लोगों को जाली टोकन व क्रिप्टो क्वाइन देकर उनसे मोटी रकम हड़प कर विदेश मंगवा रहे। इतना ही नहीं, भारत की एजेंसियां और सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारत सरकार का कूट रचित क्रिप्टो लाइसेंस का हवाला दिया जाता था। जी हां, एक जानकारी के मुताबिक मीदर एम कॉइन नामक एक कंपनी पर पंजाब और मुंबई जैसे राज्य में इससे संबंधित एफआईआर दर्ज हो रही है। हिरासत में लिए गए भारत का हेड बिहार के बेगूसराय निवासी एकलव्य सिंह ने जो राज बताए वो बेहद चौंकाने वाले। लेकिन मुंबई पुलिस की मराठी लैंग्वेज की एफआईआर स्पष्ट न हो पाने की वजह से हाईकोर्ट ने जालसाज एकलव्य की ट्रांजिट डिमांड को फिलहाल स्टे कर दिया है। जानकर सूत्रों की माने तो 2 दिन के हिरासत के दौरान एकलव्य सिंह ने पुलिस को जो जानकारी दी वो काफी चौंकाने वाली निकली। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी स्कैमर फवाद आसिफ और वकास असगर ने कुछ विदेशियों के साथ मिलकर भारतीयों को ठगने के लिए मेथर एम कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी बनाई। इस घोटाले में भारत के प्रमुख एजेंट एकलव्य सिंह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि ट्रांजिट रिमांड के दौरान कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने उसे कुछ दिनों के लिए राहत दे दी है। सूत्रों के अनुसार हिरासत में एकलव्य सिंह ने जो खुलासा किया वो देश को झकझोर कर देने वाला है। दरअसल पिछले 4 वर्षों से मेथर एम कॉइन के जरिए लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर धन इकट्ठा किया जा रहा था, जिसे बाद में विदेश भेज दिया जाता था। इस कंपनी ने अपना एक फर्जी एक्सचेंज ट्रेडबिट बनाया था, जहां अपनी ही क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कराई जाती थी। इस एक्सचेंज पर कंपनी खुद ही दाम घटाती बढ़ाती थी और जब निवेशक अपना पैसा निकालना चाहते तो उन्हें तरह तरह के बहाने बनाकर डराया और धमकाया जाता था। ट्रेडबिट के अलावा जितने भी अन्य एक्सचेंज पर एम कॉइन लिस्टेड था वो सभी भारत में अवैध थे और ना तो आरबीआई से भी और ना ही एफआईयू में रजिस्टर्ड थे। ये कंपनी कूट रचित क्रिप्टो करेंसी देकर लोगों से यूएसडीटी और आईएनआर में भुगतान लेती थी, जिसे अवैध रूप से क्रिप्टो के माध्यम से विदेश भेज दिया जाता था। आज हमारे ऑफिस पे, रामपुर ऑफिस पे 40 लाख रुपए की आईडी लगने जा रही है। ये देख लीजिए आप। ये भाई हमारे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूएसडीटी को ट्रैक करना आसान नहीं होता, जिससे मेथर एम कॉइन के जरिए भारत के निवेशकों का पैसा क्रिप्टो हवाला के जरिए विदेश भेजना आसान हो जाता था। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी नागरिक फवाद आसिफ और वकास असगर थे, जिन्होंने भारत में पंजाब निवासी मोहम्मद ताहिर को इस कंपनी का प्रमुख बनाया था। ताहिर ने ही एकलव्य सिंह और हजारों एजेंटों को भारत में कमीशन पर काम पर रखा था। इस कंपनी का भारत में कहीं भी कोई कार्यालय नहीं था, बल्कि यह सिर्फ एक वेबसाइट के भरोसे ही चल रही थी। वेबसाइट पर जिन मालिकों और विदेशी पतों का जिक्र किया गया था वो सभी काल्पनिक थे। भारत सरकार और एजेंसियों को गुमराह करने के लिए मेथर आईटीएस के नाम से एक फर्जी पते पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया गया और कुछ पैसा टैक्स के रूप में जमा कर दिया गया। इसके जरिए भारतीय निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि ये एक वैध कंपनी है।
बाद में इसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कंपनी के ठग एजेंट आरबीआई, सेबी और एफआईयू का रजिस्ट्रेशन बताकर लोगों को भ्रमित करते थे। अनुमान के मुताबिक अब तक भारत के लाखों निवेशकों से अरबों रुपए इकट्ठा कर विदेश भेजे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले जब निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो मामला खुलकर सामने आ गया। कंपनी ने भुगतान करने में बहानेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पंजाब के संगरूर थाना में इस घोटाले की पहली एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में पंजाब के बड़े एजेंट जगतार सिंह निहाल और हाकिम सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मोहम्मद ताहिर अभी भी फरार है। गिरफ्तार एजेंटों का आरोप है कि मोहम्मद ताहिर ने उनकी कोई मदद नहीं की, जबकि उन्होंने कंपनी के लिए अरबों रुपए का कारोबार किया था। जब कंपनी की धोखाधड़ी सामने आई तो ताहिर समेत कंपनी के मालिकों ने गिरफ्तार एजेंटों को पहचानने से इनकार कर दिया। अब इस घोटाले को लेकर मुंबई में भी निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई में दर्ज एक एफआईआर में मेथर एमकॉइन के प्रमुख एकलव्य सिंह पिछले एक सप्ताह से पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। कड़ी मेहनत के बाद बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एकलव्य को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ट्रांजिट रिमांड में कानूनी खामियों के चलते 2 दिन की पुलिस हिरासत के बाद उसे कुछ दिनों की राहत मिल गई है, लेकिन हिरासत के दौरान एकलव्य सिंह ने जो खुलासे किए वो देश को हिला कर रख देने वाले हैं।